गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी जॉब अपडेट आ रही है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से गवर्नमेंट जॉब की अपडेट है। ये एक सेंट्रल पीएसयू है, जैसे कि आपको पता होगा। इसमें बीई बी टेक डिप्लोमा बी आर्च कोई भी अप्लाई कर सकता है। सैलरी की बात करें, सैलरी काफ़ी अच्छी 31,000 प्लस पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको मिल जाने हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। तो पूरी बात करेंगे, पूरी नोटिफिकेशन देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, कैसे अप्लाई करना है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, मेरा नाम है एडी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज शाम के 5 बजे आपके लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स और अपडेट्स लाते हैं रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की सबसे पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है ओम कृति डिज़ाइनर्स की तरफ से, जो कि एक ISO 9001 2008 सर्टिफाइड कंपनी है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्किल इंडिया के अंतर्गत आती है। इसमें अगर आपको ऑटोकैड सीखना है और उसका एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी चाहिए फ्रॉम अ रजिस्टर्ड कंपनी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको पूरा ऑटो कैड सिखाया जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम के थ्रू। इसमें आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, आपको फ्री में सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, उसका क्रैक मिल जाएगा। और भी किसी तरह की दिक्कत होगी तो वो आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। इसका पेमेंट आप क्यूआर कोड या फिर डायरेक्ट जाके नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, डिटेल्स मौजूद है। इसका गूगल फॉर्म है, वो आप भर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसकी कॉस्ट सिर्फ 999 रखी गई है। ये फैसिलिटी आपको सिर्फ हमारी ही वेबसाइट के थ्रू, हमारे ही चैनल के थ्रू मिल रही है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की मेन नोटिफिकेशन की तरफ। आज की मेन नोटिफिकेशन आ रही है पीएनबी की तरफ से। अभी हम मौजूद हैं पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। उसकी रिक्रूटमेंट सेक्शन से ये सबसे पहली जो नोटिफिकेशन आ रही है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात कर लें तो ये नोटिफिकेशन है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो इसकी फॉर्म की जो स्टार्ट होने की जो पहली डेट है वो 8/9/2020 है और इसकी क्लोजिंग डेट 29/9/2020 है। बस 20 दिनों की विंडो है। अगर हम एग्ज़ाम होने की बात कर लें तो इसका एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अर्जेंट वैकेंसी है, इनको बहुत ही जल्दी हायरिंग करनी है। इसीलिए सिलेक्शन प्रोसीजर इनका काफ़ी तेज़ चलेगा। विद इन दिसंबर या जनवरी के महीने तक आपका ज्वाइनिंग होके सब हो जाना है। तो हम डिटेल में बात कर लेते हैं। कुल मिला के वैकेंसी 500 समथिंग है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं मैनेजर के लिए 160। इसमें लेकिन एमबीए मांगा गया है, एमबीए वाले देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का भी लिंक होगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन हम लोग मेन फोकस करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो हम सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। नंबर 6 पे देख सकते हो मैनेजर सिविल की पोस्ट निकली है, जिसमें टोटल वैकेंसी 8 है। MMGS आपका जो ग्रेड होगा, MMGS ग्रेड 2 के हिसाब से। अगर हम सैलरी की बात कर लें तो आपको 31,705 से ले, लेके इतनी सैलरी मिल जानी है। सैलरी काफ़ी अच्छी है। अगर हम आर्किटेक्ट की बात कर लें तो आर्किटेक्ट में भी 2 वैकेंसी है, बी आर्च वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको और डीए, HRA, CCA सब मिल जाना है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो आपकी सैलरी कुल मिला के करीबन 54,000 मिलनी है। मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल जो भी होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट जितना भी होता है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सब आपको मिल जाना है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अब अगर हम बात कर लेते हैं टोटल जो वैकेंसी है उनकी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सिविल के लिए कुल मिला के 8 वैकेंसी हैं, जिसमें से एक SC के लिए है, एक ST के लिए, 2 OBC के लिए, EWS के लिए 1, जनरल के लिए 3 और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 3 वैकेंसी हैं। साथ ही साथ अगर हम BRs की बात कर लेते हैं तो BRs के लिए 2 वैकेंसी हैं, उसमें OBC के लिए 1 है और जनरल के लिए 1 वैकेंसी है। कुल मिला के टोटल वैकेंसी 535 हैं, लेकिन सिविल के लिए सिर्फ 8 ही वैकेंसी हैं। बाकी अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी के लिए बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और आपके साथ आपको एक मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है इन कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग्स। अगर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, कमर्शियल
बिल्डिंग्स या रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल दो मिनिमम एक्सपीरियंस 6 महीने का मांग रहा है। अगर आपके पास 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कहीं से भी बनवा सकते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपका एक्सपीरियंस आराम से बनवा देगा। मिनिमम एज की बात कर लें तो आपकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम ईयर्स इसकी 35 ईयर्स एज होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर एग्ज़ाम के थ्रू होगा। उसमें आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका जो प्रोफेशनल का जो होगा, जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड 50 मार्क्स का होगा। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, उसमें से 50 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के होंगे, 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। रीजनिंग का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 50 होगा, इंग्लिश का मैक्सिमम मार्क्स 25, एप्टीट्यूड का मैक्सिमम मार्क्स 50 और आपके ट्रेड का मैक्सिमम मार्क्स 75। कुल मिला के आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे में आपको बुलाया जाएगा। 2 घंटे में आपको करना होगा, एग्ज़ाम देना होगा। एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 चलेगी, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होनी है। बाकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं जो कि आपके पास होना चाहिए। ये आधार कार्ड ये सब है, ये सब तो आपके पास सभी के पास होता है। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, सब जो होता है। बाकी अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो इनकी काफ़ी अच्छी बात है कि आपको करीबन लगभग इंडिया के हर एक सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाना है। फिर वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात हो, राजस्थान हो या फिर लखनऊ हो, कानपुर हो, मेरठ हो, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। आप देख सकते हो कितने सारे शहरों का नाम दिया गया है। लमसम साउथ इंडिया का भी है और कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी, अपने नियर बाय सेंटर आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम फीस की बात कर लें तो अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपकी फ़ीस 175 पड़ेगी और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपकी फ़ीस 850 पड़ेगी। और ये ऑनलाइन फॉर्म है, मैंने जो आपको शुरू में जहाँ दिखाया था वहीं पे जाके आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बीटेक वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए आपको 2 लाख का बॉन्ड भरवाया जाएगा 3 साल के लिए, ताकि आप बीच में छोड़ के भाग ना जाओ। ऑल्दो अगर आप 3 साल के बाद जॉब छोड़ सकते हो, कहीं और अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप 3 साल की जगह 1.5 साल में ही जॉब छोड़ देते हो तो ये जो अमाउंट होता है 2 लाख, ये हाफ हो जाता है, आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहो तो बीच में जॉब छोड़ के भी जा सकते हो। बाकी जनरल ये हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन है, फ़ोटो वोटो कैसे अपलोड करनी है, सिलेक्शन हाउ टू अप्लाई भी मैंने आपको बता दिया है, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू होना है, एग्ज़ाम भी आपका जल्दी हो जाना है। सारी अपडेट्स मैंने आपको दे दी हैं। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा जैसे कि आपको पता है। बाकी आपको फ़ोटो वोटो कैसे अपलोड करनी है तो यही पूरी नोटिफिकेशन है, इसी के बारे में बात करनी थी। अब देखो बात कर लेते हैं कि आखिर इस चीज़ में किसको अप्लाई करना चाहिए और किसको नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात ये है कि एक बहुत ही एक क्विक रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे सालों साल नहीं लगने हैं। PSUs में काम वैसे भी बहुत जल्दी हो जाता है, ये एक अच्छी बात होती है PSUs की। इसमें भी अगर आपका फॉर्म बहुत जल्दी भरे जाएंगे, एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा, उसी के साथ साथ आपकी जॉइनिंग भी काफ़ी जल्दी हो जाएगी। मे बी इस साल के दिसंबर तक या अगले जनवरी तक आपकी जॉइनिंग हो जाए और आप पैसा कमा रहे हो। और सबसे दूसरी अच्छी बात ये है कि आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। जैसा माहौल चल रहा है कोविड का, तो ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपको अपने नियर बाय लोकेशन पे एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाना है। तो जो जो एलिजिबल है
चाहता है, इंटरेस्टेड है, वो अप्लाई कर सकता है। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे लेवल का आना है, ईएस को टच करेगा, ऑल्दो गेट तक नहीं जाएगा, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस तक का पेपर इसमें आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अच्छी पोस्टें हैं, इसमें लोग काफ़ी भरते हैं और छटनी करने के लिए अच्छा लेवल चाहिए होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर तैयारी आपकी एवरेज भी है, आप तैयारी कर ही रहे हो और एग्ज़ामों के लिए तो साथ में इसकी भी कर सकते हो, उस एग्ज़ाम के साथ तैयारी इसलिए एग्ज़ाम में भी आपके काम ही आएगी। इसी के साथ साथ मैंने और भी वीडियोस अपलोड की हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है यूट्यूब पर, वो जाके देख सकते हो। उसकी अभी डेट है, वो रिक्रूटमेंट डायरेक्ट वॉक इन रिक्रूटमेंट भी है, काफ़ी अच्छे रिक्रूटमेंट हैं। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम सिविल इंजीनियरिंग के लिए रोज़ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। कोई भी अगर डाउट होता है या क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपकी सारी कमेंट को सॉल्व कर दूंगा। बाकी थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।